जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के एक बड़ा चेहरा है गुलाम अहमद मीर, जो यहां पर पहुंचे हुए हैं और इसके साथ ही साथ झारखंड विधानसभा चुनाव की प्रभारी एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। हम सीधे इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जिस प्रकार से कश्मीर में इन्होंने जो है अपना परचम वहां पर लहराया है, अब झारखंड में इन्हें एक जिम्मेदारी दी गई है, प्रभार इन्हें दिया गया है, कैसे निपटेंगे। सबसे पहले तो झारखंड की धरती पर आपका स्वागत है मीर साहब। थैंक यू, शुक्रिया। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, झारखंड चुनाव का प्रभारी आपको बनाया गया है और आप सियासत की लड़ाई में जोर आजमाइश कर रहे हैं गठबंधन के साथ सरकार बनाने की। कैसे इनसे भाजपा से आप लड़ पाएंगे, किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? अभी हम नहीं लड़ रहे भाजपा से, भाजपा हमारे से लड़ रही है, क्योंकि हमें समर्थन मिला हुआ है 2019 में यहाँ पर गठबंधन की सरकार, और 5 साल चलाने का भी लोगों ने दिया है। और उन 5 सालों में थोड़ा कोविड का पूरे देश में जो भी फर्क रहा, उसके बाद जब दिल्ली वाले यहाँ कंपटीशन नहीं कर पाए, वो अपना दिल्ली से जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो यहाँ की सरकार को डिस्टेबल करने की कोशिश की। आपने देखा होगा कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, झूठे केस बना करके, मीडिया कैंपेन बना करके इमेज टॉर्नेशन का काम किया, और उसके बाद यहाँ तक कि सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल डालने का भी काम किया। मगर आखिरकार सच होता है। 5 महीने के बाद कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, एग्जामिन किया और उनको वापस दे दिया। तो उस चीज़ का हिसाब किताब लेने के लिए वो खाली एक मुख्यमंत्री पर उन्हें इंसल्ट नहीं किया, वो झारखंड की जनता का इंसल्ट किया, जो झारखंड की जनता ने अपना विश्वास दिया हो। तो उसका बदला लेने के लिए झारखंड का बच्चा तैयार है, साइलेंटली वोट करेंगे और करेंगे उन अनासिर के खिलाफ जिन्होंने झारखंड के साथ में ये ज्यादती की। तो नंबर 1 तो वो है ही। नंबर 2, झारखंड ने इस सारी उथल पुथल के बावजूद डिलीवर किया। जो बीजेपी अपने 20 साल के कार्यकाल में झारखंड के गरीब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए थे, वो हेमंत सोरेन सरकार, गठबंधन सरकार ने इस ट्रबल्ड पीरियड में भी करके दिखाया। आपने देखा होगा पेंशन स्कीम लागू की गई, वो घर घर पहुंच रही है। आपको ये मैया सम्मान योजना शुरू हुई है, लेडीज़ अक्रॉस पार्टीज़, अक्रॉस कम्युनिटीज़ रिस्पॉन्ड कर रही है। उसमें कोई ज़ात पात की बात नहीं, कोई पॉलिटिकल उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो उसी तरह से रोज़गार को भी आगे बूस्ट करने का काम किया है। हाँ, ये ज़रूर है 1,36,000 करोड़ झारखंड की जनता का हक नरेंद्र मोदी जी के पास पड़ा हुआ है, और लगातार उनको ये कहा जा रहा है कि ये गरीब का हक वापस दो। सुप्रीम कोर्ट ने तक डायरेक्शन दिया है कि ये गरीबों का हक है, ये इनको मिलना चाहिए। नहीं दिया। अगर वो दिया होता तो शायद जितनी यहाँ पर तरक्की की रफ्तार हुई, ये 10 गुना और तेज़ होता, रोज़गार पैदा होता, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, हेल्थ केयर बनता, एजुकेशन बनती, सारी चीज़ें आती। तो अब वो सब अपनी जगह है, मगर फ़िलहाल हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग सीट शेयरिंग के बाद में एक चौथा पार्टनर भी इस बार हमको मिला है, जो माले एंड लेफ्ट पार्टीज़ है। तो उनका भी अपना जहाँ जहाँ स्ट्रेंथ है वो सब मिला करके, मतलब एक मजबूती के साथ और एक रोड मैप के अगेंस्ट हम वोट मांग रहे हैं। हम उनकी तरह जुमलों पर नहीं, घुसपैठिए जिसका बड़ा बाजा बजा रखा है, तो वो जिम्मेदारी किसकी है? वो तो खुद अपनी नाकामी को यहाँ पेश कर रहे हैं। घुसपैठिया होता है जो दूसरे मुल्कों से घुस के आते हैं, तो दूसरे मुल्कों से लोग रोकने के लिए जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को मिली हुई है। फॉरेन मिनिस्टर उसका है, डिफेंस मिनिस्टर उसका है, इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर उसका है। अगर उसके बावजूद वो कह रहा है कोई घुसपैठिया है, तो वो अपनी नाकामी, अपनी सरकार की नाकामी खुद बोल रहा है। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट पार्टीज़ का कोई रोल नहीं होता है। तो इसलिए उस तरह की बातें उठा करके, मगर कोई भी बीजेपी वाला 10 साल में मोदी सरकार ने झारखंड के लिए दिल्ली बैठकर क्या योजना दिया, कौन सा ऐसा काम किया जिससे झारखंड के लोगों को फ़ायदा हो, गरीबों को फ़ायदा हो, ऐसा कोई चीज़ बता नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो कुछ इनकी खदमत हो रही है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये अलायंस ही फिलहाल इनका एक सहारा है, एक सपोर्ट है। तो हमें पूरा भरोसा है पहले से ज़्यादा सीटें लेकर ये गठबंधन 23 तारीख को आपको आगे मिलेगा। जी मीर साहब, अभी आप अपने स्टेटमेंट जब आप दे रहे थे तब आपने चाचा का जिक्र किया था, वो चाचा कौन है? मैंने ज़रूर कहा, मैंने कहा पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन बचाओ तहरीक चली, जिस पर हमला करने वाला नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार थी, 400 सीटें मांग रहा था।
और देश होशियार हुआ, देश ने मैसेज को समझा और भाजपा और नरेंद्र मोदी को 240 पर रोक दिया, जो एक हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनली 272 से 30 सीटें कम है, 32 सीटें कम है, ही इज़ आउट ऑफ पावर। और बाद में ओवरनाइट दो चाचा निकल आए सपोर्ट के लिए, बैसाखी लेकर टूटी फूटी, तो उसमें आंध्रा से भी निकला और बिहार से भी निकला। तो वही हमने कहा कि वो बच्चे कहते हैं वहाँ पलटू चाचा, तो पलटू चाचा का भरोसा नहीं है कि कौन सा हवा देकर कब क्या बदलेगा। तो इसलिए वो जिम्मेदारी अब झारखंड महाराष्ट्र पर है और हमें भरोसा है झारखंड महाराष्ट्र अगर भाजपा को भगाने में कामयाब रही तो उसका इम्पैक्ट चाचों पर पड़ेगा और आने वाला बिहार चुनाव से पहले पहले नया रुख क्या होगा उसका फैसला वो खुद लेगा। मतलब चाचा पलट सकते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ जो पीछे का ट्रेडिशन है, जो बच्चे कह रहे हैं, मैं तो कम जानता हूँ उनके बारे में, मगर बिहार के बच्चे कह रहे हैं, तो वो तो उनको कह रहे थे पलटू चाचा कम से कम इस बार तो आप खेल कर, अब हो सकता है वो किसी वक्त का इंतज़ार कर रहा हो, उसमें झारखंड का रिजल्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, 13 तारीख को जो है फर्स्ट फेज का होना है, इलेक्शन होना है। सुरेश बैठा जी के समर्थन में जो आज यहाँ पर जनसभा हुई है, सारे जो यहाँ इस विधानसभा के जो मतदाता हैं उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? नहीं, देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा, सुरेश बैठा जी एक ज़मीनी सतह का वर्कर रहा है, ये कोई खरबपति करोड़पति नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग पहले मोटे चेहरे को देखते हैं, मगर ये ज़मीनी लेवल का खुद ज़ीरो से उठ कर के वर्करियत करता करता और एक ईमान, एक सोच, एक आइडियोलॉजी लेकर चला है। एक बार ये चुनाव लड़े हैं, नहीं सफल हो पाए, मगर इस बार मुझे जो कांके से लग रहा है, इस बार कांके के तमाम समाज ने, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी उससे हो, तय कर रखा है कि इस बार हमने सुरेश बैठा जी को, जो एक शरीफुल नफ्स आदमी है और हर घर में पहुंचता है, हर सुख दुख में पहुंचता है, इसको इस बार मदद करके, और फिर गठबंधन का आदमी है, गठबंधन की ओर जब जनरल आवाम की नज़र है और कांके के लोगों को भी चाहिए इसी रास्ते को मजबूत करके इसको भारी बहुमत से कामयाब करे। मेरी अपील आज भी वही रही, इससे पहले भी जहां गया वहां मैंने यही अपील की। आज सारी सोच से ऊपर उठ के सुरेश बैठा, कांग्रेस पार्टी, गठबंधन और देश के खातिर ये वोट आप आज समेटो और कोई भी वोट घर में ज़ाया ना हो। अक्सर हमारे घर में 6, 7, 8 वोट होते हैं, 2 लोग निकलते हैं कि यार चलो वोट डालें। आज ज़रूरत है कि एक एक वोट घर का निकले, खासकर ये नौजवानों की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि ये खुद अपने हाथ में पोलिंग ले और घर घर से बुज़ुर्ग और बीमार और जो भी हैं उनका वोट कराएं। मुझे पूरा भरोसा है सुरेश बैठा जी इस रांची रीजन में सबसे ज़्यादा वोट उसे जीत के आएंगे। तो ये थी हमारी चर्चा झारखंड के चुनाव प्रभारी मोहम्मद मीर अली साहब से, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है और सीधे तौर पर आवाम से इन्होंने अपील की है कि आने वाले समय में वो अपना समर्थन दे और साथ ही साथ झारखंड के बेहतरी और विकास के लिए काम करे। खास कवरेज के लिए सहयोगी दीपक नायक के साथ अंबिका मिश्रा, रफ्तार मीडिया, रांची, छत्तीसगढ़।